बच्चों, ओमेगा कॉलेज में आपका स्वागत है। आज बेटा मैं आपको बीबीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ना पड़ेंगे और मैं कौन सा विषय पढ़ाऊंगा और उसके आईएमपी क्वेश्चन कौन से होंगे और किस तरीके से अपने को एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ओके बेटा, क्योंकि कोरोना के कारण अपना बहुत सारा समय निकल चुका है, इसलिए अपने को ज़्यादा मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है और अपने को सफलता प्राप्त करना है। तो पहले आप सब्जेक्ट्स लिख लीजिए कि बीबीए फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। फर्स्ट सेकेंड 3 ग्रुप बने हुए बेटा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बोलेंगे हिंदी में क्या है नाम इसका है, तो ये पहला है प्रबंधन के सिद्धांत, और इसको बोलेंगे संप्रेषण कौशल, दूसरा देखो बेटा सेकेंड ग्रुप में है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यावसायिक सांख्यिकी, तीसरा ग्रुप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, वित्तीय लेखांकन, व्यावसायिक गणित। अब बेटा आपको क्या आएगा, 40 नंबर का पेपर आएगा थ्योरी और 10 नंबर का सीसी रहेगा। यह यूनिवर्सिटी से पेपर आएगा, ठीक है ना, और 10 नंबर का सीसी रहेगा। इसको क्या बोल सकते हैं, पेपर आएगा यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी पेपर आएगा 40 नंबर का, और सीसी मतलब कॉलेज में ही आपको जैसे अटेंडेंस के हैं, कुछ आपको क्वेश्चन देके आपको कॉलेज में एग्ज़ाम लेंगे, लोकल एग्ज़ाम होगी, टोटल मिला के आपका ये पेपर हो गया 50 नंबर का। यहाँ भी यही है 40 प्लस 50, 40 प्लस 10, टोटल ये पहला ग्रुप 100 नंबर का हो गया 33%। यानी आपको इसमें 10 और 10 20 में से कितने भी आते हैं उससे मतलब नहीं है। आपको जो 80 नंबर के जो यूनिवर्सिटी से पेपर आता है उसमें आपको पासिंग मार्क्स 27 नंबर चाहिए। अगर आपको 80 में से 27 से कम एक भी नंबर कम है, 26 भी है, तो आप फेल माने जाएंगे। 100 में से 33 नहीं चाहिए, आपको 80 में से 27 चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, 40 प्लस 10 50, 40 प्लस 10 50, ये 10-10 टोटल 20 में से कितने मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 40 और 40 80 में से वही आपको 27 नंबर लाना है। अगर आपके 26 भी आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। अच्छा, एक में 27 से अगर 26 हुए तो आपको एग्जाम फिर दोनों की देना पड़ेगी। मान लो इसमें फेल हुए तो दोनों वापस एग्जाम देना पड़ेगी आपको। इधर वापस हुई है 40 प्लस 10 50, 40 प्लस 10 50। ओके,
अब आप देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि शुरू दिन से ही एग्जाम की तैयारी की जाए, तो ही एग्जाम को अपन अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे 15 दिन बचेंगे फिर तैयारी कर लूंगा या अभी 1 यूनिट कर लेता हूं, मैं तो पूरी किताब को 1 ही यूनिट मानता हूं। तो पूरी किताब को 1 यूनिट अगर मैं मानता हूं, तो मैं पूरी किताब को 1 यूनिट मानकर कुछ आज ही क्वेश्चन लिखा रहा हूं। इस जो मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, अकाउंट्स में क्या है, सवाल भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल भी आपको आने चाहिए और थ्योरी भी आना चाहिए, आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो थ्योरी भी अपन तैयारी कर लें, सवाल तो मैं कराऊंगा ही, पर मैं चाहता हूँ कि आप थ्योरी बुक में से याद करें। तो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आज आपको थ्योरी लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिप लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो बेटा फटाफट पास करके लिख लिया, ठीक है। आज मैं आपको मोस्ट आईएमपी थ्योरीज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा रहा हूं। आप लोग नोट्स बना लीजिए और याद करते रहिए, नोट्स बना के आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। जो उत्तर नहीं मिले वो उत्तर आप मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा कि ये कहां से कहां तक याद करना है, कौन सी बुक में आपको मिलेगा। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर बीबीए फर्स्ट ईयर। बीबीए फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% गारंटी है, इसी में से आएगा। 100% गारंटी है, इसलिए लिख रहा हूं कि बाद में आप पेपर मुझे बताना, इसमें तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? अंतिम खाते किसे कहते हैं? सॉरी, पहला क्वेश्चन नंबर 1, लेखांकन क्या है? लेखांकन की व्यापार में क्या भूमिका होती है? अंग्रेजी में लिख लो, व्हाट इज अकाउंटिंग? What is the place of accounting in business? What is the place of accounting in business? क्वेश्चन 2, लेखांकन का अन्य वित्तीय क्षेत्रों से क्या संबंध है? लेखांकन का अन्य वित्तीय क्षेत्रों के साथ क्या संबंध है? What is the relationship of accounting with other financial areas? With other financial areas. टोटल मिला के बेटा 23 क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस अपना कवर हो जाएगा, पूरी किताब कवर हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन लिखो, दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम?
क्वेश्चन 4, पुस्त पालन का क्या अर्थ है, इसके लाभ बताइए। पुस्त पालन का क्या अर्थ है, इसके लाभ बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस। क्वेश्चन 5, पुस्त पालन की अवधारणाएं एवं परंपराएं समझाइए। दिख रहा है बेटा? नीचे लिख दिया क्वेश्चन। चलो ऊपर बिगाड़ के लिख देता हूं मैं। बिगाड़ दो बेटा ये ऊपर वाले। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5, पुस्त पालन की अवधारणाएं एवं परंपराएं बताइए। एक्सप्लेन द concepts and conventions of bookkeeping. Concepts and conventions of bookkeeping. क्वेश्चन 6, प्रबंधकीय लेखांकन की अवधारणा एवं आवश्यकता को समझाइए। प्रबंधकीय लेखांकन की अवधारणा एवं आवश्यकता को समझाइए। Explain the concepts and need of management accounting. Explain the concept and need of management accounting. Question number 7. प्रबंधकीय लेखांकन के महत्व एवं क्षेत्र को समझाइए। प्रबंधकीय लेखांकन के महत्व एवं क्षेत्र को समझाइए। एक्सप्लेन द importance and scope. Explain the importance and scope of management accounting. Question 8, लेखा पुस्तकों के प्रकार बताइए। राइट द टाइप्स ऑफ
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के टाइप नहीं पूछे, बुक्स ऑफ अकाउंट के टाइप पूछे, दोनों में अंतर है। खाते कितने प्रकार के होते हैं और लेखा पुस्तकों के प्रकार पूछे आपने से। अगला क्वेश्चन 9, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 9, मूल्य ह्रास किसे कहते हैं? इसकी दो पद्धतियों को उदाहरण से ही समझाइए। ह्रास किसे कहते हैं? इसकी दो पद्धतियों को उदाहरण से ही समझाइए। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Explain its two methods with examples. Two methods with examples. Question number 10, अंतिम खाते किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स? What do you mean by final? Which accounts are prepared under फाइनल अकाउंट्स? मतलब अंतिम खातों के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? क्वेश्चन 11, व्यापार खाता किसे कहते हैं? इसका प्रारूप बनाइए। व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? प्रिपेयर इट्स प्रोफार्मा। क्वेश्चन 12, लाभानी खाता किसे कहते हैं? इसका प्रारूप बनाइए। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? Prepared is pro forma.
क्वेश्चन 13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, उतार लिया, पास करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13, चिट्ठा किसे कहते हैं, इसका प्रारूप बनाइए। व्हाट इज बैलेंस शीट? प्रिपेयर इट्स प्रोफार्मा। क्वेश्चन 14, लागत लेखांकन क्या है? लागत पत्र बनाने की प्रक्रिया बताइए। बताइए। व्हाट इज कास्ट अकाउंटिंग? राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कास्ट शीट। राइट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कास्ट शीट। क्वेश्चन 15, बैंक समाधान विवरण क्या है? बैंक समाधान विवरण क्या है? रोकड़ बही के शेष व पासबुक के शेष में अंतर के कोई 5 कारण बताइए। इसी में बेटा ये रोकड़ बही के शेष व पासबुक के शेष में अंतर के कोई 5 कारण बताइए। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? What is bank reconciliation statement? Write any 5 reasons of difference between cash book and passbook balance. Between कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। क्वेश्चन 16, अधिकार शुल्क क्या है? व्हाट इज रॉयल्टी? दिख रहा है बेटा? अगला, अधिकार शुल्क के अंतर्गत पास करो और लिख लो। नीचे लिखूं क्या? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, चलो हटा दे, आगे ऊपर लिख देते हैं इसको बिगाड़ के। कह रहा है डिलीट बेटा? नेक्स्ट
क्वेश्चन 17, अधिकार शुल्क के अंतर्गत पट्टादाता, पट्टादाता समझे ना, जो संपत्ति का मालिक होता है उसको पट्टादाता बोलते हैं, लैंडलॉर्ड। पट्टादाता की पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियां की जाती है? कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियां की जाती है? विच जर्नल एंट्रीज आर मेड, in the books of landlord, under royalty account. नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अधिकार शुल्क के अंतर्गत अंडर रॉयल्टी लिख दो बस। अधिकार शुल्क के अंतर्गत पट्टाधारक, पट्टाधारक मतलब जो पट्टा लेता है, पट्टादाता है ना जो पट्टा देता है, पट्टाधारक की पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं? Which journal entries are made in the books of lessee under royalty? क्वेश्चन 19, किराया क्रय प्रणाली क्या है? व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम? क्वेश्चन 20, किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत टोटल बेटा 23 क्वेश्चन है, बस 2-3 बचे हैं। किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत विक्रेता की पुस्तकों में कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती हैं? Which journal entries are made in the books of वेंडर? दिख रहा है बेटा? अंडर हायर परचेज सिस्टम।
क्वेश्चन 21 पास करो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, क्वेश्चन 21 किराया क्रय प्रणाली के अंतर्गत क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला की पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं। Which journal entries are made in the books of purchase under hire purchase system। क्वेश्चन 22 बजट क्या है? व्हाट इज बजट? लास्ट क्वेश्चन 3 बजटरी नियंत्रण क्या है? व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? बेटा जय माता दी। मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ यही प्रश्न आएंगे। आप जिस दिन एग्ज़ाम का पेपर आपके हाथ में आए आपको इन 23 प्रश्न में से ही दिखना है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अथवा वाले भी इसी में से आएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप ये अच्छे तैयार कर लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 100% गारंटी है, महाकाल बाबा की कृपा रहेगी तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ध्यान रखना, बिजनेस मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों में मिला के पास होना है। तो अपन इसमें इतने नंबर लाओगे, अगर मैथमेटिक्स में अपने कम नंबर भी है तो वो अपने पूरे 27 नंबर उसके अंदर आ जाएँ। क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो आप ये वाला पोर्शन अच्छा कर लीजिए, और अगर ये पोर्शन कमज़ोर है तो मैथमेटिक्स अच्छा कर लीजिए। तो दोनों मिला के चूँकि ग्रुप बना हुआ है तो एक में फेल होंगे तो दोनों में फेल माने जाएंगे, और एक में अच्छे नंबर से पास हो गए। दोनों मिला के 27 नंबर लाना है बेटा। तो आप लोग अच्छी प्रयास कीजिए अपना। केवल मैं तो सोचता हूँ 80 में से 80 नंबर लेके की तैयारी कीजिए, पर मेहनत तो करना पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटा अब मैं ये आपने थ्योरी दी है, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में आपको सारे सवाल शुरू करा रहा हूँ और आपको बड़ा मज़ा आ जाएगा। आपको चाहे आपका बायो हो, चाहे आप मैथमेटिक्स से आए हो BBA में, चाहे आप बायो से आए हो, चाहे आप यानी या आपने 11th पढ़ा ही नहीं हो, डायरेक्ट आपने प्राइवेट 12वीं पास की हो और BBA में एडमिशन लिया हो, गारंटेड है बेटा आप हर वीडियो का ध्यान से देखेंगे तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और आप उसके मास्टर बन जाएंगे। क्योंकि अगला जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो रहेगा जर्नल का। तो क्योंकि शुरुआती जर्नल से होती है, अगर आपने जर्नल अच्छा कर लिया तो लेजर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जर्नल के ऊपर ही लेजर डिपेंड करती है। और अगर आपने लेजर अच्छी कर ली तो आपका तलपट अच्छा हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस अच्छा हो जाएगा। और जब ट्रायल बैलेंस अच्छा हो जाएगा तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सब कनेक्टेड होता है। जर्नल अगर आपने पक्की कर ली तो लेजर पक्की हो जाएगी, लेजर पक्की हो गई तो ट्रायल बैलेंस पक्का हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस पक्का हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट पक्का हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पक्का हो जाएगा, बैलेंस शीट पक्की हो जाएगी। तो बेटा ये सब कनेक्टेड है। तो अपनी जो जड़ रहती है वो जर्नल रहती है। तो जड़ यानी जर्नल
मैं अभी आपको अगले वीडियो में बना के भेज रहा हूँ। जर्नल बहुत तन्मयता से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, गारंटेड जर्नल आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ओमेगा कॉलेज में आपका फिर स्वागत है। आपका जीवन सफल हो, ये हमारे कॉलेज की ओर से शुभकामनाएं। और आप जीवन में जब बड़े हो जाएं तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हमने कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो आप, आपके परिवार वाले और सब बड़े हमको दुआ देंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।